नमस्कार, मैं जितेंद्र शर्मा। बारिश का दौर तेजी से चालू हो चुका है, लेकिन उसके बाद भी कृत्रिम बारिश मंगाई जा रही है या कृत्रिम बारिश करवाने की कवायद की जा रही है, वो भी सिर्फ और सिर्फ रामगढ़ बांध में। जिस राजस्थान पत्रिका ने एक मुहिम चलाई थी अमृतम जलम, जिसमें कि सीधा सीधा रामगढ़ बांध के गले में माला पहनाकर ये जताया गया था कि रामगढ़ बांध मर गया। लेकिन क्या अब रामगढ़ बांध को जिंदा करने के लिए जब राजस्थान की भजनलाल सरकार ने वंदे गंगा जो योजना का शुभारंभ किया था, लेकिन उससे भी पार अब नहीं पड़ी। या कहा जा सकता है कि वंदे गंगा पूरी तरह से विफल हो चुकी। वंदे गंगा से रामगढ़ बांध में पानी नहीं आएगा। इसके लिए अब एक नई नई व्यवस्था, नई गणित राजस्थान की सरकार में होने जा रही है। देखिए, अब क्या इस रामगढ़ बांध में कृत्रिम बारिश से रामगढ़ बांध को भरा जाएगा, सवाल ये नहीं है। इसके पीछे की जो कहानी है उसको जानना बहुत जरूरी है कि अगर रामगढ़ बांध में कृत्रिम बारिश से अगर पानी लाकर रामगढ़ बांध भरा जाएगा तो फिर राजस्थान पत्रिका गुलाब कोठारी की जो अमृतम जलम मुहिम जो चला रखी थी, वो किस लिए चला रखी थी। या फिर दूसरी बात ये कह सकते हैं कि राजस्थान पत्रिका की जो विफल जो अमृतम जलम जो मुहिम जो कि सक्सेस नहीं हुई थी, क्या उसको ढांपने के लिए, क्या उसको पूरा करने के लिए, क्या राजस्थान पत्रिका की मुहिम को सफल बनाने के लिए रामगढ़ बांध में इस तरह की कवायद की जा रही है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। रामगढ़ बांध की स्थिति क्या थी वो हमने आपको वहां जाकर ग्राउंड रिपोर्टिंग करके बताई थी, आप देख सकते हैं। एआई इंटेलिजेंस की मदद से एयरक्राफ्ट जैसे ड्रोन उड़ाए जाएंगे और जिसका उद्घाटन करेंगे कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा। अमेरिकी कंपनी के अधिकारी और वैज्ञानिकों की मदद से पता नहीं क्या कुछ इन्होंने सेट किया है रामगढ़ बांध में। लेकिन हमारा सवाल ये है, क्या कृत्रिम बारिश से रामगढ़ बांध में कितना पानी आएगा? क्या रामगढ़ बांध का वजूद इस कृत्रिम बारिश से हो पाएगा? कृत्रिम बारिश तो जब पिक्चरों की जब शूटिंग होती है वहां अचानक जब बारिश होती है, इस तरह से वो कृत्रिम बारिश होती है। लेकिन क्या आप समझ सकते हैं कि रामगढ़ जैसा एक एशिया का एक बहुत बड़ा बांध, जिसका एक बहुत बड़ा नाम है, क्या उसके अंदर कृत्रिम बारिश से उसको भरा जाएगा? और अगर उससे भरा जाएगा तो फिर एक जो श्रमदान करने की एक मुहिम भी चली थी, जब वंदे गंगा चलाता, तमाम वहाँ के नेता और तमाम जो बीजेपी के नेता हैं ट्रैक्टरों में भर भर के, गाड़ियों में भर भर के जाते थे और परातों में मिट्टी लेकर इस तरह से फोटो फोटो जो खिंचाए थे उन्होंने, उसको भी उन्होंने पूरा नहीं किया। लेकिन हम आपको एक तरकीब बताते हैं किरोड़ी लाल मीणा जी, कि अगर रामगढ़ बांध को भरना है तो कोई कृत्रिम बारिश की जरूरत नहीं है। आज की तारीख में जो ये बारिश हो रही है वो इतनी तेज बारिश हो रही है, हमारे देश के अंदर तमाम तमाम बांधों के अंदर पानी जाता है। बीसलपुर बांध भर जाता है, तमाम सारे बांध भर जाते हैं, ओवरफ्लो बांध हो जाते हैं। लेकिन इसके इतर अगर रामगढ़ बांध में पानी क्यों नहीं जा पा रहा? तो इसकी वजह यह है कि जो भाव क्षेत्रों पर तमाम जो भूमाफिया जो कब्जा करके बैठे हैं, माफिया राज जो पनप चुका है, इन्होंने भाव क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया है, तो इसलिए वो पानी नहीं जाता। और अगर भूमाफिया का कब्जा वहां से हट जाता है, जैसे हमने एक मुहिम चला रखी है कि राहोरी गांव में जो डॉक्टर सीमा भार्गव भूमाफिया ने जिस तरह से वहां पे कब्जा किया हुआ है, अगर वो कब्जा हट जाता है तो फिर रामगढ़ बांध में पानी जाना बहुत आसान हो जाता है। तो क्या कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा को कृत्रिम बारिश करवानी चाहिए या नेचुरल जो प्रकृति परमेश्वर है इसकी अनुपालना में भाव क्षेत्र का कब्जा हटवा देना चाहिए? रामगढ़ बांध में पानी स्वतः आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर रामगढ़ बांध से किसी को मतलब नहीं है। रामगढ़ बांध के नाम पर अपनी जो सियासत है, सियासत की रोटियां सेकनी है और जनता का जो टैक्स का पैसा है। देखिए, यहाँ पर ये बात कहना बहुत ज्यादा उचित होगा कि जनता के टैक्स के पैसे का फुल फुल पूरी तरह से मजे ले रहे हैं भारतीय जनता पार्टी वाले। कृत्रिम बारिश में पैसा कहां से आएगा? क्या कृत्रिम बारिश में जो पैसा खर्च होगा कि मंत्री, नेता, अफसर, मुख्यमंत्री अपने जेब से पैसा देंगे? पैसा तो जनता का है। तो कुल मिलाकर ये है, तमाम कोई भी योजना लाओ, तमाम तरह की बातें करके जनता के पैसे का बंटाधार कर देना है। जो जनता का पैसा हमारे राजस्थान के बेरोजगारों की नौकरी में लगना चाहिए, जो जनता का पैसा स्कूल, हॉस्पिटल, अस्पताल, तमाम तरह की ऐसी जगह पर लगना चाहिए जिससे कि जन कल्याण हो, जो कि जन कल्याणकारी योजना कहलाती है सरकार की, वहां पर जनता का पैसा लगना चाहिए, वहां पर हमारा और आपका पैसा लगना चाहिए। लेकिन इस पैसे को किस तरह से
ये हवा हवाई करके पैसे को किस तरह से खपा रहे हैं, जनता के पैसे को बर्बाद करने में तुल रही है भारतीय जनता पार्टी। बाकी कृत्रिम बारिश वगैरह से कोई रामगढ़ बांध नहीं भरने वाला है। रामगढ़ बांध भरने का सीधा फंडामेंटल हम आपको बता देते हैं, भाप क्षेत्रों को आप हटा दो, वहां बुलडोजर चला दो, रामगढ़ बांध अपने आप भर जाएगा। क्योंकि जो बारिश है वो आज की तारीख में भी बहुत तेज होती है, लेकिन सोचना आपको है कि किस तरह से आपके खून पसीने की कमाई को कृत्रिम बारिश के नाम पर रामगढ़ बांध में जाकर बरसा दिया जाएगा। उससे रामगढ़ बांध का वजूद जिंदा होगा। या फिर दूसरी भाषा में राजस्थान पत्रिका की जो अमृतम जलम मुहिम जो पूरी तरह से विफल साबित हुई है, असफल साबित हुई है, उस पर पर्दा डालने के लिए एक कृत्रिम बारिश नाम की जो ये व्यवस्था लेके आए हैं, सिर्फ इसीलिए लेके आए हैं कि रामगढ़ बांध से किसको कितना मतलब है। कौन रामगढ़ बांध पर जाकर देखता है, फोटो खिंचाया है बंदे गंगा पर और उसके बाद किसी ने रामगढ़ बांध को नहीं देखा। 2 दिन के लिए ड्रोन को देखने चले जाएंगे, उसके बाद रामगढ़ बांध को भूल जाएंगे। सवाल वहीं की वहीं रहेगा। रामगढ़ बांध का जो अस्तित्व है वो पहले से खत्म हो चुका है और रामगढ़ बांध का अस्तित्व कभी नहीं बन पाएगा इस तरह से। अगर सरकार और सत्ताधारी लोग ईमानदारी से रामगढ़ बांध को अगर बचाने की अगर जरा भी कोशिश करें तो रामगढ़ बांध को बचाना, रामगढ़ बांध को भरना बहुत कठिन काम नहीं है। फॉर्मूला वही है कि भाप क्षेत्रों पर जो कब्जा हो रखा है उसको हटा दो, रामगढ़ बांध भर जाएगा। नमस्कार।